ये कहानी है रामू की, एक ऐसे लड़के की जिसकी उम्र कम थी लेकिन जिम्मेदारियां बहुत बड़ी। रामू एक छोटे से गांव में रहता था। गांव के आखिरी छोर पर बना उसका कच्चा घर मानो हर बरसात में टूट जाने को तैयार रहता था। छत से पानी टपकता, दीवारों में दरारें थीं और जमीन पर हमेशा कीचड़ जमा रहता। रामू के पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था। घर में बस वह और उसकी बीमार मां ही थे। मां की आंखों में हर समय चिंता और लाचारी दिखाई देती थी। रामू कभी स्कूल जाया करता था। उसे पढ़ना अच्छा लगता था, खासकर कहानियां। लेकिन गरीबी ने उससे किताबें छीन ली। एक दिन मां ने भारी मन से कहा, बेटा अब स्कूल छोड़ना पड़ेगा, घर चलाना है। उस दिन रामू ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपनी किताबें समेटकर एक कोने में रख दी। अगले दिन से वह मजदूर बन गया। हर सुबह अंधेरा रहते ही उठना, मां के लिए पानी भरना और फिर कई किलोमीटर पैदल चलकर शहर पहुंचना, यही उसकी रोज की जिंदगी बन गई। ईंट ढोते समय उसके कंधे छिल जाते, धूप में सिर चकराने लगता, हाथों में छाले पड़ जाते, लेकिन वह काम करता रहा। जब दोपहर को पास के स्कूल से घंटी की आवाज आती तो उसका दिल रुक सा जाता। वह बच्चों को यूनिफॉर्म में हंसते खेलते देखता और मन ही मन सोचता, काश मैं भी आज वहां होता। लेकिन जिंदगी ने उसे वहां होने का मौका नहीं दिया। एक दिन शाम को ठेकेदार ने उसकी पूरी मजदूरी नहीं दी। रामू ने हिम्मत करके पूछा, साहब पूरी मजदूरी क्यों नहीं? ठेकेदार गुस्से में चिल्लाया, ज्यादा बोलता है, कल से मत आना। रामू का दिल बैठ गया। काम गया, कमाई गई और घर में बीमार मां इंतजार कर रही थी। उस रात रामू देर तक जागता रहा। मां सो रही थी लेकिन उसका चेहरा चिंता से भरा था। रामू ने पहली बार अपनी जिंदगी के बारे में गंभीरता से सोचा, अगर मैं ऐसे ही चलता रहा तो क्या मैं पूरी जिंदगी मजदूर ही बनकर रह जाऊंगा? क्या मेरी जिंदगी में कभी कुछ बदलेगा? आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसी आंसू के साथ उसके दिल में एक छोटी सी आग भी जल उठी। उसी अंधेरी रात में रामू ने अपनी जिंदगी का पहला और सबसे जरूरी फैसला लिया। मैं हालात से हार नहीं मानूंगा, मैं अपनी जिंदगी बदलूंगा, चाहे कितना भी समय लगे। उसे नहीं पता था कि कैसे, कब और किस रास्ते से, लेकिन फैसला ले लिया था। और यही फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। अगली सुबह रामू की आंख जल्दी खुल गई। कल रात लिया गया फैसला उसके दिल में बार बार गूंज रहा था, मैं अपनी जिंदगी बदलूंगा। लेकिन सवाल यह था, कैसे? घर में खाने के लिए सिर्फ सूखी रोटी बची थी। मां ने कमजोरी भरी आवाज में पूछा, आज काम पर नहीं जा रहा? रामू ने पहली बार आत्मविश्वास के साथ कहा, मां आज नया रास्ता ढूंढने जा रहा हूं। मां कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन बेटे की आंखों में जो चमक थी वह पहले कभी नहीं देखी थी। रामू शहर की ओर निकल पड़ा। इस बार ईंट ढोने के लिए नहीं, बल्कि काम सीखने के लिए। वह हर दुकान के सामने रुका, कभी होटल, कभी ढाबा, कभी चाय की दुकान। हर जगह एक ही जवाब मिला, काम नहीं है, उम्र कम है, कल आना। दोपहर हो गई। पैर दर्द से जवाब दे चुके थे, पेट भूख से जल रहा था। वह एक पुरानी चाय की दुकान के बाहर बैठ गया। दुकान से उठती चाय की खुशबू उसके खाली पेट को और तड़पा रही थी। चाय वाले ने उसे देखा और पूछा, क्यों बेटा, ऐसे क्यों बैठा है? रामू पहले चुप रहा, फिर अचानक उसके सब्र का बांध टूट गया। उसने अपनी पूरी कहानी सुना दी, गरीबी, मां की बीमारी, मजदूरी और कल लिया गया फैसला। चाय वाला ध्यान से सुनता रहा। फिर उसने एक बात कही, मेहनत सब करते हैं बेटा, लेकिन जिंदगी बदलती है फैसलों से। उसने रामू को एक गिलास चाय दी, फिर बोला, अगर काम करना है तो बर्तन धो ले, पैसे कम हैं लेकिन ईमानदारी से हैं। रामू की आंखें भर आईं। उसने तुरंत हामी भर दी। उसी दिन से उसकी नई जिंदगी शुरू हुई। सुबह दुकान साफ करना, दोपहर तक बर्तन धोना, शाम को ग्राहकों की मदद करना। हाथों में झाग, पैरों में थकान, लेकिन दिल में सुकून था। कम से कम अब वह जैसे किसी ने पर बोझ नहीं था। रात को दुकान बंद होने के बाद जब सब सो जाते, रामू सड़क किनारे बैठकर पुरानी किताबों से पढ़ाई करता। लोग हंसते थे, अबे इतना पढ़ लिख कर क्या कलेक्टर बनेगा? रामू कुछ नहीं कहता, बस मन ही मन दोहराता, एक दिन जरूर।
कई रातें भूखे पेट गुजरी, कई बार नींद सड़क पर ही आ गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी, क्योंकि अब वह सिर्फ जी नहीं रहा था, अपने सपने के लिए लड़ रहा था। और यही उसकी असली जीत की शुरुआत थी। समय धीरे धीरे बीत रहा था। रामू अब चाय की दुकान पर सबका भरोसेमंद लड़का बन चुका था। वह ईमानदारी से काम करता, एक एक पैसा जोड़कर मां की दवाइयों का इंतजाम करता। लेकिन जिंदगी आसान कहां होती है। एक रात मां की हालत अचानक बहुत बिगड़ गई। तेज बुखार, लगातार खांसी और कमजोरी। डॉक्टर ने दवा लिख दी, लेकिन फीस सुनकर रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। इतने पैसे तो उसके पास थे ही नहीं। रामू बाहर आकर सड़क किनारे बैठ गया। आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार उसे अपने फैसले पर शक हुआ। क्या मैंने गलत रास्ता चुन लिया? उसी समय एक चमचमाती गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक अच्छे कपड़ों में आदमी उतरा। वह रामू को पहले से जानता था। उसने कहा, सुना है तू ईमानदार है, मेहनती है। अगर चाहे तो एक रात में इतना पैसा कमा सकता है जितना महीनों में नहीं कमा पाता। रामू समझ गया, रास्ता गलत था। आदमी ने आगे कहा, बस एक छोटा सा काम, ना पुलिस ना झंझट, तेरी मां की दवा भी आ जाएगी। रामू चुप रहा। उसके सामने मां की बीमार शक्ल थी और दूसरी तरफ उसका सपना। वह पूरी रात सो नहीं पाया। दिल और दिमाग की लड़ाई चलती रही। अगर मना किया तो मां का क्या होगा? अगर मान लिया तो मैं खुद क्या बन जाऊंगा? सुबह होने से पहले उसे मां की एक पुरानी बात याद आई। बेटा, गरीबी से डरना मत, लेकिन गलत रास्ते से हमेशा डरना। रामू की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसके दिल में ताकत आ गई। सुबह होते ही वह उस आदमी के पास गया और साफ शब्दों में कहा, मैं गरीब हूं लेकिन बेईमान नहीं। आदमी हंसा और चला गया। रामू को नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन उसने सही रास्ता चुन लिया था। उसी दिन चाय वाले ने उसे देर रात पढ़ते हुए देख लिया। उसने रामू से पूछा, इतनी मेहनत क्यों करता है? रामू ने सब सच बता दिया। चाय वाले की आंखें भर आईं। उसने कहा, अगर तू सच में पढ़ना चाहता है तो मैं तेरा साथ दूंगा। उसी दिन रामू का नाम रात के स्कूल में लिखवा दिया गया। यह छोटा सा सहारा उसकी जिंदगी का नया मोड़ बन गया। रामू की जिंदगी अब दो हिस्सों में बढ़ चुकी थी। दिन में चाय की दुकान, रात में स्कूल। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, दिन भर काम और रात को किताबों के साथ जंग। कई बार वह इतना थक जाता कि किताब हाथ में ही नींद आ जाती। कभी कभी शब्द धुंधले दिखने लगते, लेकिन उसने पढ़ाई छोड़ी नहीं। स्कूल में उसके कपड़े साधारण थे। बाकी बच्चे उसे अजीब नजरों से देखते, कुछ हंसते, कुछ मजाक उड़ाते। मजदूर पढ़ने आया है, रामू चुप रहता, क्योंकि वह जानता था, शोर करने वाले नहीं, खामोशी से मेहनत करने वाले जीतते हैं। मां की तबीयत अब थोड़ी संभलने लगी थी। जब भी रामू किताब खोलता, मां धीमे से मुस्कुरा देती। वह मुस्कान रामू की सबसे बड़ी ताकत थी। पहली परीक्षा आई। रामू डर रहा था। कई साल बाद पढ़ाई शुरू की थी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो सब हैरान रह गए। रामू क्लास में टॉप कर गया। टीचर ने सबके सामने कहा, अगर मेहनत की मिसाल देखनी हो तो इस लड़के को देखो। यह पहली बार था जब रामू को लगा वह भी कुछ बन सकता है। समय बीतता गया। रामू हर परीक्षा में अच्छा करता रहा। एक दिन स्कूल में एक एनजीओ के लोग आए। उन्होंने रामू की कहानी सुनी, उसकी मेहनत देखी। उसी दिन फैसला हुआ, रामू की आगे की पढ़ाई का खर्च एनजीओ उठाएगी। जब रामू ने यह बात मां को बताई तो मां रो पड़ी। भगवान ने तेरी मेहनत देख ली बेटा। अब रामू बड़े कॉलेज में दाखिल हो चुका था। शहर की ऊंची इमारतें, नए लोग, नई दुनिया। लेकिन दिल वही पुराना था, सादा और सच्चा। कॉलेज के आखिरी साल में कंपनी का इंटरव्यू आया। रामू ने कांपते हाथों से फॉर्म भरा। उसे वही रात याद आई जब उसने गलत रास्ते से मना किया था। इंटरव्यू के बाद बस इंतजार था, और फिर एक दिन फोन बजा। कंग्रेचुलेशंस, यू आर सिलेक्टेड। रामू की आंखों से आंसू बह निकले। फोन हाथ में पकड़े रामू कुछ देर तक खड़ा ही रह गया। कान में अभी भी वही शब्द गूंज रहे थे, यू आर सिलेक्टेड। उसने धीरे धीरे मां की ओर देखा। मां खाट पर बैठी थी, कमजोर लेकिन आंखों में उम्मीद भरी हुई। रामू ने कांपती आवाज में कहा,
माँ, नौकरी मिल गई। कुछ पल के लिए माँ को यकीन ही नहीं हुआ। फिर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह उठकर रामू के सिर पर हाथ रखकर बोली, आज तेरे पिता होते तो बहुत गर्व करते। यह सिर्फ नौकरी नहीं थी, यह उस रात का नतीजा था जब एक गरीब लड़के ने गलत रास्ते से मना कर दिया था। रामू की नई जिंदगी शुरू हो चुकी थी। साफ कपड़े, अच्छी तनख्वाह, लोगों का सम्मान। लेकिन रामू नहीं बदला। पहली सैलरी से उसने माँ के लिए दवाइयाँ खरीदी, घर की मरम्मत करवाई और सबसे पहले उस चाय की दुकान पर गया। वही पुरानी दुकान, वही चाय वाला। रामू ने उसके पैर छुए। चाय वाले की आंखें भर आईं। मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया था, चलने का हौसला तूने रखा। कुछ साल बीत गए। रामू आज एक सफल इंसान है। उसका नाम लोग सम्मान से लेते हैं, लेकिन हर महीने वह अपने गांव जरूर जाता है। वहां वह उन जो गरीबी की वजह से स्कूल छोड़ने वाले होते हैं। रामू उनसे सिर्फ एक बात कहता है, मेरी जिंदगी जैसे किसी ने चमत्कार से नहीं बदली, वह बदली एक फैसले से। अगर उस रात मैंने हार मान ली होती तो आज मैं तुम्हारे सामने नहीं होता। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं कोई एक फैसले की दहलीज पर खड़ा है, और शायद ये कहानी उसी के लिए है।